Assalamu alaikum students, welcome to chemistry lecture. The topic is from the chapter of organic chemistry and it is classification of organic compounds. All of you must have read about the general introduction of organic compounds. So today we are going to classify them on different bases, on the basis of the number of atoms, on the basis of the arrangement of atoms and all. So first of all, organic compounds are classified into two branches called as acyclic और cyclic compounds. Acyclic और cyclic compounds में major difference कहाँ पर आता है? In the structure formation, जहाँ पर cyclic compounds में एक cyclic structure की formation होती है, which means कि अगर कोई compound एक जगह से start हो रहा है तो वो end जब होगा तो वो उसी पर आकर end हो जाएगा, तो ये एक ring form हो जाता है यहाँ पर. और जो एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स. एसाइक्लिक कंपाउंड में ए मीन्स नॉन, तो ये नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर कोई भी साइकिल की फॉर्मेशन नहीं होती. फर्दर एसाइक्लिक कंपाउंड्स की दो डिवीजन्स आती हैं, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच्ड चेन. साइक्लिक कंपाउंड्स की दो डिवीजन्स हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक. एंड फर्दर होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड एज एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स. अब ये सारे कंपाउंड्स की जो क्लासेस हैं ये होती क्या क्या हैं, इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आज हम अपने लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट एसाइक्लिक कंपाउंड्स. फर्स्ट कैटेगरी एसाइक्लिक कंपाउंड्स हम पढ़ने लगे हैं. एसाइक्लिक कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड्स हैं जिसमें एंड कार्बन एटम्स फ्री होते हैं, विच मीन्स दे आर नॉट ज्वाइंट विद ईच अदर. क्या मतलब कि अगर मैं एक कार्बन से अपना स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रही हूँ, दिस इज CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप. यहाँ से अगर मैं एक कार्बन चेन स्टार्ट कर रही हूँ तो ये एक इसका एंड कार्बन होगा और एक इसका ये एंड कार्बन होगा. दो इसके टर्मिनल्स हैं, ठीक है. तो दो जो एंड टर्मिनल्स इसके पास आ रहे हैं दे आर फ्री. फ्री होने का मतलब है दे आर नॉट ज्वाइंट विद ईच अदर. इसका क्या मतलब कि यहाँ पर ये जो टर्मिनल कार्बन्स हैं इस दोनों के अंदर, ये क्या हैं, ये सिर्फ एक साइड से दूसरे कार्बन के साथ अटैच्ड हैं. इनकी जो सेकेंड साइड है विच मीन्स इफ़ यू सी लाइक दिस, ये किस तरह से अटैच्ड होते हैं कि यहाँ इसका जो एक कार्बन, ये वाला कार्बन है, इस ये दूसरी साइड से सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, दूसरी साइड पर इसके कोई और कार्बन नहीं है. तो इट मीन्स दैट दिस कार्बन इज फ्री, इट हैज़ वन फ्री एंड, बाउंड नहीं है ये किसी और कार्बन के साथ. इसी तरह से यहाँ पर होता है. सो द एंड्स आर फ्री, दे आर नॉट ज्वाइंट विद ईच अदर, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एसाइक्लिक कंपाउंड एंड दे कैन नॉट फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर्स. तो जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करते तो इनकी आगे से दो कैटेगरीज आ जाती हैं. दो कैटेगरीज मीन्स स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स. स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में हमें मिलते हैं. क्या मतलब हुआ, इसको याद करने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए आप ये भी याद रख सकते हैं कि वो वाले कंपाउंड्स जिसके अंदर टर्मिनल पर सिर्फ दो कार्बन्स होते हैं. टर्मिनल कार्बन्स का मतलब है कि बाकी सारे दोनों दोनों तरफ से, जैसे अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखते हो तो इसके अंदर ये जो सेंट्रल कार्बन एटम्स हैं ये दो साइड से अलग अलग कार्बन्स के साथ ज्वाइंट है. जैसे इसकी बात करें तो इसका ये बॉन्ड भी एक कार्बन के साथ है, ये बॉन्ड भी एक कार्बन के साथ है. ऐसे एटम्स सेंट्रल कार्बन एटम्स कहलाते हैं. जबकि जो टर्मिनल कार्बन एटम्स हैं जो एंड्स पर हैं उसमें देखें तो वो सिर्फ एक एक साइड से कार्बन के साथ बॉन्डेड है, सेकेंड एंड से कार्बन के साथ बॉन्डेड नहीं है. तो वो वाले कार्बन कंपाउंड्स, वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर एक तो स्ट्रेट चेन बन रही है, दूसरा आपने पढ़ा है एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन के बारे में पढ़ा है, तो ये नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल कंपाउंड्स बन रहे हैं. तीसरी इसकी पहचान ये होती है कि टर्मिनल कार्बन एटम्स सिर्फ टू होते हैं, 1 and 2. So these are called as straight chain compounds. On the other hand, branched chain compounds वो होते हैं जिसके अंदर टर्मिनल कार्बन एटम्स मोर देन 2 हो. लाइक ब्रांच चेन में आपके पास आइसोब्यूटेन की एग्जांपल है और इसके अंदर देखें तो एक ये है टर्मिनल कार्बन, एक ये है टर्मिनल और ये एक ये है टर्मिनल. बाकी ये जो सेंटर में आ रहा है इट इज सेंट्रल कार्बन. वाई, बिकॉज इट हैज़ बॉन्डेड टू मैनी कार्बन एटम्स. यहाँ पर भी कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर भी और नीचे की तरफ को भी. सो इन सारे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड्स. ये दो कैटेगरीज थी एसाइक्लिक कंपाउंड्स की. इसके बाद आपके पास आते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स. क्लोज चेन कंपाउंड्स हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें जो एंड कार्बन एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर एक रिंग फॉर्म कर देते हैं.
जब ये रिंग फॉर्म कर देते हैं तो इनकी आगे से फर्दर 2 क्लासेस हो जाती हैं, होमोसाइक्लिक जिनको हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं और हेट्रोसाइक्लिक जिसको हम कहते हैं डिफरेंट, हैविंग डिफरेंट एटम्स। तो होमो मीन्स सेम, तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच ऑल ऑफ द एटम्स विच आर मेकिंग द चेन आर द सेम। लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चूंकि प्रेजेंट ही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे होते हैं, मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जो मेन फ्रेमवर्क बनता है इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एटम, कार्बन एटम। तो जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं इसकी जो साइकिल है, सपोज अगर मैं बात करती हूँ ब्यूटेन की, तो ये एक साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। इसमें इस एंड पर भी एक कार्बन है, इस एंड पर भी कार्बन है, इस एंड पर भी कार्बन है और इस एंड पर भी कार्बन है। और ये जो दरमियान में फॉर्मेशन हो रही है, दीज आर द कोवलेंट बॉन्ड्स। तो ये आपका जो कंपाउंड बना इट इज़ कॉल्ड एज होमोसाइक्लिक। वाई? बिकॉज द फ्रेमवर्क, ये जो पूरा फ्रेम फॉर्म कर रहा था, ये पूरा फ्रेम किसका है? एक ही तरह के एटम्स का, दैट इज कार्बन एटम्स, एंड दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड एज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। द अदर टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर हेट्रोसाइक्लिक, और हेट्रोसाइक्लिक हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिसके अंदर कोई हेट्रो एटम होता है। हम पहले हेट्रोसाइक्लिक को पढ़ लेते हैं। So the heterocyclic compounds are those which contain one or more atoms other than that of carbon atoms। कि पूरा इसका स्ट्रक्चर, जैसे ये थायोफीन का स्ट्रक्चर है ना, इसमें क्या है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, लेकिन जो नीचे की तरफ एक आ रहा है बॉन्ड, दैट इज बीइंग फॉर्म्ड विद सल्फर। तो ये जो एक हेट्रो एटम मीन्स द एटम अदर देन दैट ऑफ कार्बन एटम, ये जो एक हेट्रो एटम अटैच हो गया, इसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और ये जो डबल लाइंस शो हो रही हैं यहाँ पर, जो जैसे मैंने ये 2 डबल लाइंस शो किए हैं, ये क्या शो करती हैं? दे शो डबल कोवलेंट बॉन्ड। आपने सिंगल, ट्रिपल और डबल कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा है। तो वेयर एवर यू सी दीज 2 सॉलिड लाइंस ड्रॉन, इट मीन्स दैट देयर इज अ डबल कोवलेंट बॉन्ड। लाइकवाइज पिरिडीन का स्ट्रक्चर होता है, पिरिडीन का स्ट्रक्चर बेंजीन के साथ बहुत सिमिलर होता है। बेंजीन क्या होती है ये भी हम पढ़ेंगे वापस जाकर। बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, और ये जितने भी आपके ये कॉर्नर्स आ रहे हैं, इट मीन्स देयर इज अ कार्बन एटम, और इट हैज़ अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स। अल्टरनेटिंग का मतलब लाइक अभी हम ग्रुप्स में स्टडी कर रहे हैं स्कूल में, तो हमारे अल्टरनेट डेज पर क्लासेस होती हैं। आप देखते हो कि जो ग्रुप एक दिन आ रहा है, अगले दिन वो ग्रुप नहीं आ रहा, सेकंड ग्रुप आ रहा है, देन थर्ड डे अगेन ग्रुप नंबर 1 की टर्न होती है, फिर फोर्थ डे अगेन ग्रुप नंबर 2 की टर्न होती है। तो इसी तरह से जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स बनते हैं, उसके लिए भी हम ये एग्जांपल यहाँ पर कॉन्सेप्ट के लिए लेते हैं कि अगर एक जगह पर डबल बॉन्ड है तो नेक्स्ट में नहीं है, थर्ड में है तो फिर फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में है तो सिक्स्थ में नहीं है। तो इस तरह से ये एक अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स का एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। तो दीज आर द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हम वापस आते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड की 2 टाइप्स के ऊपर। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स मेजर 2 क्लासेस, एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड्स होते हैं विच हैव अ बेंजीन रिंग, एंड दिस इज द बेंजीन रिंग। ये जो ड्रॉ हुआ हुआ है इट इज नोन एज द बेंजीन रिंग। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। इससे आपको बेंजीन याद होगी, यू मस्ट हैव रेड इट इन क्लास 9th एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो वहाँ पर आपने इसके बारे में पढ़ा था। अब हम इसका देख रहे हैं ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये जो आपके पास आ रहा है इट इज़ द स्ट्रक्चर हाउ टू रिप्रेजेंट अ बेंजीन मॉलिक्यूल। तो इस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। इसके अंदर देखें इसी तरह से ये अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं, 1 सिंगल है, 1 डबल है, 1 सिंगल है, 1 डबल है, देन अगेन 1 सिंगल एंड 1 डबल बॉन्ड। तो वो वाले सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा बेंजीन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, बेंजीन स्ट्रक्चर लिखा हुआ होता है, दे आर टर्म्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंड दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक बिकॉज दे हैव सम अरोमा। इनकी पर्टिकुलर स्मेल होती है, इस वजह से हम इनकी पूरी क्लास को नाम ही दे देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स का। एग्जाम्पल्स में आपके पास आ जाता है बेंजीन एंड नेफ्थेलीन, एंड ऑल ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। वाई? बिकॉज दे हैव अ बेंजीन ग्रुप इन इट, so that's why they are called as benzenoid compounds. On the other hand we have एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, और ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट होते हैं बेंजीनॉइड कंपाउंड्स के, एरोमेटिक कंपाउंड्स के, क्योंकि वो वाले कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, कार्बोसाइक्लिक मीन्स होमोसाइक्लिक, जिसके अंदर सिर्फ चेन जो बन रही है, जो पूरा एक फ्रेमवर्क बन रहा है स्ट्रक्चर का, साइकिल का, इट हैज़ ओनली कार्बन एटम्स। तो ये जो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होता। अब ये जो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है ना,
आप देख रहे हो कि इट डज़ नॉट हैव अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स। तो डबल बॉन्ड्स नहीं है तो इट इज़ नॉट अ बेंजीन ग्रुप, ये बेंजीन ग्रुप नहीं है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज़ साइक्लोहेक्सेन, इट हैज़ ऑल ऑफ द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स इन इट, so they are called as non-benzenoid compounds। एक और एग्जांपल है साइक्लोब्यूटेन की। So this is all about the classification of organic compounds. I hope you understand this topic. Thank you so much.